Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Govind bolo, Hare Gopal bolo, Radha Raman, Hare Govind bolo, Govind bolo, Hare Gopal bolo, Radha Raman, Hare Govind bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govind bolo, Hare Gopal bolo, Radha Raman, Hare Govind bolo, Govind bolo, Hare Gopal bolo, Radha Raman, Hare Govind bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. इधर आके बैठिए और यहाँ आगे जगह छोड़िए, इधर हो जगह मत छोड़िए, एकदम नजदीक बैठिए। प्रभु आप ऊपर बैठो ना, तो थोड़ा जगह का भी मैनेजमेंट हो सकता है अच्छी तरह से। नहीं रियली, जगह के लिए इतना सोफा का जगह यूज करना है ना। मेरा बात ओपन है, ओपन है। हम्म? हाँ यार देखो, विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमो आचार्य आचार्य पिता कृपाप्रदायने गौरचन्द्रा दामोदय नगरधामकारिणे नमः। ॐ विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी विवेकानंद नमस्ते, Hare Krishna, Gauranga
जय गौरनिता जय गौरनिता निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन पावन गुरु महाराज की गौर प्रेमानंदे। आप सभी का श्री जगन्नाथ मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है और हमारी आशा है कि हम हर संडे हर एतवार को आरती के पश्चात यहाँ पर किसी प्रकार का एक प्रेम सम्मेलन रखेंगे जिसके अंदर हम प्रेम से एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक आदान प्रदान करेंगे और जो हम प्रथम दीक्षा के मुख्य पड़ाव तक पहुंच गए हैं, आप में से अधिकतर दीक्षित हो गए, तो उन लोगों को इसे परिपक्व कैसे करना है इस अवस्था को, उसका प्रशिक्षण हम प्राप्त करेंगे। चर्चा वही होगी मुख्य रूप से कि प्रथम दीक्षा के पश्चात हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारा कृष्ण प्रेम जो है उससे सुदृढ़ कैसे हो, उसकी मुख्य रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और हम सब उन्नति कैसे कर पाए आगे वो हम देखने का प्रयास करेंगे। और गुरु महाराज ने हम सबको एक सबसे मुख्य उत्तरदायित्व जो दिया है वो है प्रचार। गुरु महाराज की दीक्षा जब प्राप्त की तो उन्होंने आपसे 4 नियम पालन, 16 माला जप, उसके पश्चात और एक वचन मांगा था। वो क्या मांगा था? हाँ, प्रचार कार्य में गुरु महाराज की सहायता करना। गुरु महाराज की प्रचार कार्य में सहायता करना, ये हमें गुरु महाराज ने हमसे वचन दिया। तो हम प्रचार किसे कहते हैं? प्रचार का अर्थ है जो भक्त नहीं है उन्हें भक्त बनाना, और जो भक्त है उनकी भक्ति को परिपक्व करना, उसे प्रचार कहते हैं। रजनाथ प्रभु यहाँ देखिए, तो प्रचार कार्य में मुख्य रूप से हम नए जो बिल्कुल कभी भक्ति में थे नहीं, ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को भक्त बनाने का हम जो भी प्रयास करते हैं उसे प्रचार कहते हैं। अब उसको हमने अभी स्थगित किया है, इस कार्य को। आप देख सकते हैं कि हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं जिससे कि प्रचार बढ़े। उसका क्या कारण है? मुख्य कारण ये है कि हम अभी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। हमारे टोटल जो दीक्षित भक्तों का नंबर है वो कितना होगा? 75 के ऊपर होगा शायद, 75 से ज्यादा। 50 तो अभी दीक्षित हुए वहां पर वृंदावन। उससे पहले काफी और भी थे, 30-35 से ज्यादा थे हमारे। 2016 में 18 था, पहले 5। अच्छा, तो 70-75, 75 जैसे अब इतने सारे दीक्षित भक्त हो गए
हमने एक समय पर हमारे 8 या 9 भक्ति वृक्ष क्लास चल रहे थे। उसके पश्चात भी हमने देखा कि अभी का अगर हम परिणाम देखें तो काफी असमंजस, काफी अ, उतार चढ़ाव हमारे इस ग्रुप में, परिवार में देखे हमने पिछले कुछ समय में। क्योंकि क्या हुआ, मुख्य रूप से जो लीडर जो बने, उनकी परिपक्वता में, उनकी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण सब एकजुट नहीं रह पाए और कुछ कुछ नई विचारधाराएं, कुछ कुछ नए अपने अपने मंतव्यों को लेकर के कुछ कुछ हमारे ग्रुप में विभाजन दिख रहे हैं। अभी आप देखें तो यहाँ पर कितने 25-30 भक्त बैठे हैं और ग्रुप में हमारे टोटल कितने हैं? दीक्षित, नहीं दीक्षित, नव दीक्षित, पुराने, हरी हरी, और सब मिला करके कितने होंगे? हमारे जो भक्त हमारा ग्रुप का जो अनाउंसमेंट ग्रुप है, उसमें मैंने देखा 275 जितने लोग हैं उसमें, 275 उसमें है। और जितने जुड़े थे उसको पिछले अगर 6 महीने में जो अब नहीं भी हो, वो सबको अगर गिनेंगे तो 300 से अधिक भक्त तो है ही है। वो कहाँ चले गए? तो यहाँ पर क्यों इतने से है? तो उसका क्या कारण है? तो वो कारण ये है कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण की कमी। तो इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि अभी हम जो नया प्रचार कार्य है, नवीन प्रचार कार्य, उसे स्थगित किया मैंने, और कम से कम 1 साल तक मैं स्थगित करना चाहूंगा इसको। और बाद में जब हम तैयार हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि उसके पश्चात हम फिर से नवीन प्रचार कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम गुरु महाराज का जो प्रचार का उनका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तब तक हम परिपक्व हो जाएंगे, हमारी समझ परिपक्व हो जाएगी। और शिव बालक प्रभु इधर देखो, और हमारी अ, चेतना जो है वो थोड़ी शुद्ध होगी। अभी शुद्ध नहीं है। कौन ये दावा करना चाहेगा कि हम दीक्षित हो गए, हमारी चेतना एकदम परफेक्ट है, हमें अभी कोई प्रशिक्षण नहीं चाहिए? कोई है जो माइक का लाल हाथ उठाए? मेरा ही प्रशिक्षण चालू है, मेरी ट्रेनिंग चालू है, मेरी मेरी मेरा अध्ययन चालू है, मेरी साधना चालू है। और हम जब तक इस शरीर में हैं, हम साधक ही रहेंगे, क्योंकि हमारा यही परिचय है। इस शरीर में हम साधक ही रहने वाले हैं। साधना चलती रहेगी, प्रशिक्षण चलता रहेगा, उसका कभी एंड नहीं आएगा, कंटिन्यू रहेगा। चाहे इतनी छोटी अ, अ, उम्र हो या 80 साल के हो गए हो, कृष्ण भावना में तो 50 साल हो गए हो, तो भी सब स्टूडेंट ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम में से कुछ भक्तों का जो हमने देखा, जिसको हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, तेवर। तेवर शब्द सुना है? तेवर किसको कहते हैं? तेवर यानी हाँ, बांग्ला की बोलना नहीं जानना। ये एक जैसे कोई बहुत सुंदर लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की, वो जानती है कि ऐसी सुंदर लड़की पूरे गांव में कोई दूसरी है ही नहीं, इतनी सुंदर लड़की। वो जब बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी वो? उसके एक तेवर होंगे कुछ। वो अब जानती है कि इतनी सारी नजरें इसे मेरे पीछे 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 चिपक के चल रही, और लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। तो वो अपने आप को एकदम एक सामान्य लड़की की तरह नहीं ले जाएगी। अपने आप को कुछ तेवर होगा उसका, वो कुछ एक अलग छटा के साथ चलेगी, कुछ अलग उसके नखरे होंगे।
उसे तेवर बोलते हैं। समझ में आया? बांग्ला में क्या बोलते हैं? अहंकार तो बहुत ही, एक्चुअली अहंकार, घमंड अहंकार से थोड़ा हटके है ये तेवर वाला शब्द जो है ना। अहंकार थोड़ा ऐसा हो जाए, अहंकार ये घमंड ये। तेवर मतलब वो ऐसे अहंकारी नहीं दिखता है, लेकिन उसको अंदर से एक उसकी स्टाइल बदल जाती है थोड़ी, कि हाँ अब मैं थोड़ा, तो वो तेवर बहुत दिखाई दिए मुझे। ये जो दीक्षित भक्त नए 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 हुए, इतने तेवर, इतने, मैं हरी हरी को, अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ और इतने तेवर दिख रहे हैं। आगे न जाने क्या क्या करेंगे। और मैं कई बार पिछली क्लास में भी कई मैं बता रहा था कि वृंदावन में देखो, जो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो 55 साल 60 साल से जो कृष्ण भावना में हैं, उनको जब मिलते हैं और जब आप उनको प्रणाम करेंगे, तो उनके पास कितना तेवर होना चाहिए। अगर ये जो 2 4 6 महीने पहले दीक्षित हुए उनका तेवर हो, तो जो प्रभुपाद शिष्य उनका कितना तेवर होना चाहिए। क्या होता है मालूम है? जैसे ही आप उनको प्रणाम करते हैं, वो चुप करके आपको सामने प्रणाम करते हैं, ये उनके तेवर है। तो जब तक आप सब उस चेतना तक बहुत नहीं होगा इतना जल्दी से, थोड़ी बहुत विनम्रता और परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक नए भक्त बना के क्या करना है। क्योंकि हम नए भक्तों को फिर तेवर दिखाएंगे, तेवर दिखाएंगे तो वो तो ऐसे देखो, आप कितने, हर एक क्लास में आप काउंट देखो। जैसे माणिक चौक में हमने शुरुआत की तो कितने थे, मुझे याद है कि 100 से 150, इतने इतने भक्त भरे रहते थे पूरे में। लास्ट लास्ट में जब क्लास समाप्त हुआ तो मैंने सुना 18 20 25 ऐसे कुछ कुछ आते थे। कहाँ चले गए सर? कहीं ना कहीं हमारी गलती है, कहीं हमने तेवर नहीं दिखा दिया उनको। क्या हुआ, क्यों चले गए? हर एक क्लास में देखिए धीरे 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 कहीं कमी आ गई। कई ऐसे भक्त हैं जो अच्छे से जुड़े थे और वो अब नहीं है, और जो जुड़े हैं अभी, जिनकी दीक्षा नहीं हुई आप में से और अभी भी हैं यहाँ पर, तो क्यों है? उनकी अपनी विनम्रता के कारण। वो इतने विनम्र है कि तेवर देखकर भी विनम्र होकर आते हैं। इसीलिए ये उनका गुण है, हमारी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि ये लोग यहाँ बैठे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कर दिया। जो भी अभी स्पेशल दीक्षित नहीं हो, वो सब, वो क्यों है? उनकी विनम्रता के कारण। तो हम ऐसा जब करेंगे कि जिससे ये सब सारे के सारे जो भी नए हमारे संपर्क में आते हैं, उनको ऐसा लगे कि ये मेरा वास्तविक परिवार है, यहाँ मुझे वास्तविक प्रेम मिलता है। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम फेल। आप में से कई मस्तिष्क ये सोच रहे होंगे, प्रभु जी खुद ऐसा क्यों नहीं करते? अब गुरु का दायित्व है दंड देना और प्रताड़ित करना और क्या करना, प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना, दंड देना, प्रताड़ित करना, निंदा करना, आलोचना। तो ये सब गुरु का परम कर्तव्य है। हमारे परम प्रिय गुरु महाराज ने ये बताया कि अगर गुरुदेव कठोर ना हो, अगर वो दंड ना दे, तो वो गुरु बिल्कुल बेकार है, उसको फेंक देना चाहिए, उसका कोई काम नहीं। गुरु मतलब वो कठोर होना चाहिए, वो दंड देना चाहिए, वो निंदा करके हर तरह से उनको कुछ भी करके, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय, उसका मन जो है उसको कृष्ण में लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उसको पता है सामने जो है उसमें ये अवगुण है और उन दुर्गुणों, मुख्य रूप से अहंकार, उसके अहंकार को भंग करना चाहिए। मुझे आज तक जितनी निंदा मैंने इनसे मेरी हुई है, उतनी निंदा किसी की शायद ही कभी किसी की हुई होगी। इतनी बार आप लोगों के लिए मुझे इनसे डांट पड़ी है, निंदा हुई। अरे क्यों आप इस प्रक्रिया? अरे आप लोगों का घमंड, अंदर का अहंकार,
तोड़ना यही मेरा परम दायित्व है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ सकता है, और वो करने में कोई आपत्ति नहीं है। जब अहंकार चूर हो जाएगा तो अपने आप ठाकुर जी सामने खड़े दिखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट सामने ही खड़े दिख जाएंगे, क्योंकि हम उनसे दूर है। हम हमारे और ठाकुर जी के बीच में सिर्फ हमारा अहंकार है, और कुछ भी, सिर्फ इतना ही है। मेरे और ठाकुर जी के बीच में सिर्फ अहंकार है। जब वो अहंकार चूर हो जाएगा, ठाकुर जी सामने दिखेंगे, और गुरु का दायित्व है उस अहंकार को तोड़ना, शिष्य के ज्ञान से, प्रशिक्षण से, हम्म, अगर जरूरत पड़ी तो प्रेम से, नहीं माना तो दंड से, किसी भी तरह से एन केन प्रकार उनका अहंकार तोड़ के ठाकुर जी से मिलवाना, यही एक ही मात्र दायित्व है गुरु का, और क्या दायित्व है कि नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु अपना कंधा देता है, इले चढ़ जा इधर, और इधर से चढ़ के ऊपर चला जा। मैं खड़ा हूं, तो इधर चढ़ जा और ऊपर चला जा। वो पता है, जब महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो एक कोई बहुत बूढ़ी स्त्री आई, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने देखा कि इतना लंबा 60 फुट का ये व्यक्ति खड़ा है, तो गरुड़ स्तंभ के पास, उसके ऊपर ही चढ़ जाऊंगा तो मैं कितना ऐसा दिखाई दे। चढ़ गई, महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई वो स्त्री, और वहां से उसने दर्शन किए ठाकुर जी। अरे सब लोग बोले, महाप्रभु पर चढ़ गई, और कौन है? महाप्रभु ने बोले, कोई बात। तो दायित्व यही है गुरु का, तो अपने कंधे पर चढ़ाकर, सर पर चढ़ाकर ठाकुर जी के पास पहुंचा, यही दायित्व है। लेकिन दिखता क्या है? तो कड़क है बहुत, अरे बहुत गुस्से वाला है, बहुत क्रोध कर, अपमान कर देता है, अरे बहुत, क्यों करता है? उसको मजा आता है? तो ये एक ही मात्र कारण है, अहंकार जब आपका चूर हो जाएगा, जब अहम नहीं रहेगा, तो वो आपको सीधा मिला देगा, हाँ ये अभी तैयार है, आप इसको ले जाओ। तो इसलिए हमारे इस ग्रुप में अब आवश्यकता किस बात की है कि हम लोग सब मिल करके अपने आप को शुद्ध करें। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग करते थे, बॉइलिंग द मिल्क। दूध आया आपके पास, आपको खीर बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? उबालना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। जब उबालेंगे, गाढ़ा हो जाएगा, फिर उसमें आप चीनी मिलाओ, गुड़ जो भी मिलाना है सब मिला के आप चावल डाल के उसको बनाओ खीर। पहले सीधा सीधा दूध में चावल डाल देंगे तो खीर नहीं बनेगी। तो इसलिए अब हमें अगर मिष्टी बनाना है, खीर बनाना है, तो इसको उबालना पड़ेगा। उबालने का क्या मतलब है? हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर करके एकदम हम सबकी साधना और भक्ति को शुद्ध करके, समझ को स्पष्ट करके, फिर दूसरे को भक्त बनाने के लिए प्रयास करना। अभी हमारा प्रयास सफल होगा नहीं। समदर्शी प्रभु, आप सहमत है कि हमें थोड़ा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, या हम जो है वहीं से और बहुत भक्त बना सकते हैं? प्रशिक्षण में बहुत आवश्यकता है। प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता, हमने प्रैक्टिकली देखा कि जो बने, जो जुड़े, उनमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ सब है, और जो ये इनके जैसे जो सीनियर हैं, उनके अंदर कुछ ज्ञान है, जो नए बैचेस में वो ज्ञान है नहीं, और शायद मेरे में जो है वो इनमें पूरी तरह नहीं है। तो ऐसा क्यों गैप आ गया? मतलब हमारी पूरी योजना में कहीं गड़बड़ है, मेरी योजना में, कहने का तात्पर्य हमें अब पूरी योजना को ऐसे बनाना होगा कि जिससे हम सफल हो सके, और गुरु महाराज को भेंट में क्या दे सके? पूरा का पूरा अहमदाबाद। हरि बोल। हरि। गुरु महाराज को भेंट में गुरु महाराज पूरा अहमदाबाद भक्त बन गया, गुरु महाराज कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ? गुरु महाराज नाचेंगे, कूदेंगे जोर जोर से, पूरे अहमदाबाद को भक्त बना दिया। वो हमारा टारगेट है, हम ऐसा करने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें
ऐसा बनना पड़ेगा। तो हमारे भक्ति वृक्ष सिस्टम में जो आप लोगों ने फिनिश कर दिया भक्ति वृक्ष, उसमें जो लेक्चर देता है लीडर, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेवक नेता। सेवक समूह नेता। सेवक नेता या सेवक समूह नेता, सर्वेंट लीडर। उसे लीडर नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? सर्वेंट लीडर, यानी सेवक नेता। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उसको ये ना हो कि अब मैं इनका बॉस हूँ, ये सब मेरे दास हैं, और अब मुझे ये सब मेरी पूजा करेंगे और मैं इनके ऊपर हुक्म चलाऊंगा और बस हो गया, अब मेरा जीवन तो मजा आ गया, अब मैं गुरु बन गया। नहीं, मैं इन सब का मैं दास हूँ। इसको कहते हैं सर्वेंट लीडर। ऐसा लीडर जो इन सब का सेवक है। ये भक्ति वृक्ष का सिस्टम है जो गुरु महाराज ने हमें सिखाया। उस भाव को हमें अब पुनः जागृत करना है। अब क्योंकि हम सब लीडर बन गए, समझो हम सब लीडर ही बन गए, लेकिन अब हमें उस भाव को जागृत करना है अंतःकरण में कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं बॉस नहीं, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ। गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। अभी क्या हो रहा है? बॉस बॉसानु बॉस। मैं बॉस के बॉस का बॉस हूँ। हमने देखा कुछ कुछ वक्तों में ऐसी गलत धारणा, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो जिसको बॉस का रोल मिला है उसको पूछा नहीं कुछ, और अपने आप आयोजन बहुत सारे कर डाले। उसका अर्थ है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसे कोई समझ नहीं है भक्ति की और इस सिस्टम की। हमारी परंपरा सिस्टम क्या है? कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी कल्पना करिए, ऐसा हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी अचानक उठ करके उस षड गोस्वामी के आगे जाके बैठ जाए, अरे ये एक मिनट, लेकिन अब मैं आप लोगों से ज्यादा प्रचार कर चुका हूँ, मुझे वहां बैठने तो पहले मैं फर्स्ट आऊंगा। हो सकता है कभी भी। आप अभी भी प्रभुपाद जी को पूछें कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ज्यादा किया आपने प्रचार, अब आप तो उनके गुरु की तरह है, तो उनका भाव क्या आएगा? एकदम अपने कान पकड़ करके चिल्लाएंगे कि क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या कह रहे हो, कितना बड़ा अपराध मुझे सुनना पड़ा, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मतलब गुरु जो है वो गुरु ही रहेगा, चाहे हमने कुछ भी बड़े बड़े कारनामे क्यों नहीं कर दिए हो। लेकिन ये भाव हमारे अंदर अभी स्पष्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अभी यहाँ पर बाहर एसी के बॉक्स के ऊपर चिड़िया ने घोंसला, एक नेस्ट बनाया है, छोटे छोटे उसमें बच्चे हैं। अब क्या होने वाला है, थोड़े समय में थोड़े से बड़े होंगे बच्चे, तो उड़ान भरने का प्रयास करेंगे और होगा क्या, नीचे गिरेंगे। जैसे ही प्रयास उनको लगा अब मैं बॉस, अब मैं उड़ सकता हूँ, तो मेरे पंख आ गए, तो सीधा उड़ान, उसकी माँ फिर उसको पकड़ के वापस घोंसले में डालेगी और बोलेगी तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम सीधा फ्लाइट लेके उड़ सको, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी है, तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी। तो अभी ये हुआ कि हमारे अंदर से कुछ एकदम से दीक्षित होते ही उड़ना शुरू कर दिए। उनको लगा अब मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन ये वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसे ही उड़ान भरेंगे तो सीधे नीचे गिरेंगे। इसलिए प्रॉपर प्रशिक्षण की जरूरत है। पास में सब उड़ सकते हैं, लेकिन अ, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, है कि नहीं, जो नहीं मिली, और इसके लिए अ, गड़बड़ सब हो गई। तो सबके पंख निकल आए, जैसे दीक्षा हुई तो पंख निकल आए। कुछ कुछ ऐसे समझने लगे हम बॉस है, और जो नहीं दीक्षित हुए थे वो समझे कि दीक्षित हो गया तो अपने आप को क्या समझता है, हम लोग तो इतने सालों से साथ में ही है, हम तो मार्केट में साथ में काम करते, ये है वो है, तो हमारे लिए तो कुछ खास नहीं। और वो बोलता है तो मैं दीक्षित हो गया, इसको मुझे प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम नहीं करता मुझे देखता, तो गड़बड़ गड़बड़ सब
शुरू हो गई। तो इसको सबको समझ करके हमें अपने दासत्व को प्रदान करके मैं दीक्षित हो गया तो क्या हो गया, मुझे सबका सेवक ही रहना है, इस भाव से आगे बढ़ना। अभी मैंने प्रभुपाद शिष्यों का उदाहरण दिया, तो हमारे इस्कॉन अहमदाबाद के संस्थापक जशोमती नंदन प्रभु जी की धर्मपत्नी श्रीमती राधा कुंड माता जी, जो अभी वृंदावन में निवास करती है, आप उनके पास जाओ। आप समझ सकते हैं, एक तो अमेरिकन शरीर है उनका, और प्रभुपाद जी की शिष्या है, प्रभु जी की पत्नी, मतलब किस अवस्था में है आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप जैसे ही उनको प्रणाम करेंगे, वो कम से कम 75 साल की तो होगी मिनिमम। उनको 2 बार कैंसर के ऑपरेशन हुए हैं, और उस अवस्था में वे पूरा झुक करके नीचे धरती पर पंचांग प्रणाम सामने करती। आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, आप उनको प्रणाम करेंगे, वो धरती पर झुक कर आपको पंचांग प्रणाम करती है। ये विनम्रता की आवश्यकता है। वो इतने अवस्था पर पहुंचने के बाद उन्होंने न जाने कितने जीवों का उद्धार किया होगा, सोच नहीं कर। सबसे पहला तो यहाँ पर ही ये जीव जो है, ये इसीलिए कृष्ण भक्ति में है क्योंकि उनको राधा कुंड माता जी लेके आई है। इनकी मदर और ये मेरी पत्नी, ये दोनों ट्रेन में जा रहे थे, सामने राधा कुंड माता जी बैठी थी। पूरे रास्ते में उनको प्रचार किया, और एक ट्रेन के अंदर एक सफर में पूरी तरह से उनको भक्त बना दिया। आप देखिए, ये तो ऐसे तो कितने जो जीवों का उद्धार किया, वो आपको प्रणाम करते हैं। उनको गुरु होना चाहिए, और तो गुरु कर्ता ही है। तात्पर्य कहने का क्या है कि हम हमारे अंदर की जो विनम्रता है, वास्तविक विनम्रता, उसे जागृत करने का प्रयास करना है। तो इसके लिए हम मीटिंग्स करते रहेंगे, कुछ शास्त्रों से कुछ कुछ अध्ययन करते रहेंगे, ऐसे उदाहरणों की चर्चा करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, बहुत सारे, कितने सारे ऐसे महाराज हैं, सन्यासी सन्यासी हो करके प्रणाम करते हैं। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ऐसे कई सन्यासी भी हैं कि जो आप प्रणाम करते हैं तो सामने आपको प्रणाम, अगर आप उनके शिष्य नहीं हो तो आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे कई सन्यासी भी है हमारे वहां। तो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो विनम्रता की। अभी हमारी क्या अवस्था है, बोलने के लिए शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो हमारे पिताजी हैं, हाँ ठीक है। फिर नाराज होने का अधिकार किसको है, गुरु शिष्य को। नाराज होने का अधिकार शिष्य को है कि गुरु को है, सोच के बताओ। सोचने की जरूरत है कि ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना। किसी भी कोई भी अवस्था, कोई भी संजोग, कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है जिसमें शिष्य नाराज हो गुरु से। एक भी ऐसा कोई मौका हो सकता है कि जब शिष्य को अधिकार हो कि वो गुरु से नाराज हो, तो हो सकता है। सोचो, लगता है ऐसा ऐसा हो सकता है शिष्य गुरु से नाराज हो, ऐसा हो सकता है या होना चाहिए? हुआ तो गया, हुआ तो गया, फिनिश, तो उसका जीवन नष्ट, क्योंकि अधिकार ही नहीं है शिष्य को। विनम्रता की परम सीमा पर होना चाहिए, और टॉप, यानी विनम्रता की टॉप सीमा पर, कि जहां पर किसी भी अवस्था में गुरु के प्रति उसको नाराज होने का कोई अधिकार ही नहीं। असहमत हो सकता है कि उसको लगे डाउट कि शायद ये गुरुदेव सही नहीं कर रहे, डाउट डाउट हो सकता है। पर डाउट को रूप गोस्वामी बताते हैं कि उसे अपने गुरु के पास 2 हाथ जोड़ करके जाना चाहिए एकांत में,
उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनको बहुत विनम्रता से पूछना चाहिए कि गुरुदेव, मेरी समझ ये कहती है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा किया है, तो आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए कि ये क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, क्या मेरा दोष है या कहीं कोई मेरी कोई भूल है, या कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि यदि गुरु शुद्ध है और उसने देखा कि हाँ इसकी बात सही है कि शायद मेरी कोई गलती हो रही है, तो तुरंत गुरु कहेगा कि हाँ, लौकिक दृष्टिकोण से तुमने जो कहा वो सत्य है कि मेरी ये गलती हुई है, सही बात है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठाकुर जी कभी गुरु तत्व की गलती होने देते नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। किंतु हाँ, लौकिक दृष्टि से अगर ये गलत है तो हम इसको कभी दोहराएंगे नहीं, कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो हो सकता है। और अगर शिष्य की समझ नहीं है तो उसे समझ देंगे, लेकिन अगर ये औपचारिकता के लिए करता है शिष्य, अंदर कंफर्म ही है कि गुरु गलत ही है, लेकिन भाई औपचारिकता के लिए चलो चलते हैं गुरु के पास, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया आपने, एकांत में बोल रहा हूँ, मान जाओ, मेरी बात मान, आप तो बहुत लोचा मारे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। उसको वास्तव में ये उसको परीक्षा करने से पूछना चाहिए कि क्या वास्तव, और अगर गुरु ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो उसका स्वीकार करके अपनी बुद्धि के अहंकार के पर्दे को हटा करके उनकी शरण में रहना चाहिए। लेकिन रूप गोस्वामी एक और बात बताते हैं, यदि निश्चित रूप से साधु और शास्त्र बताते हैं कि ये गलत है और गुरु बोलता है नहीं सही है, और विनम्रता पूर्वक शिष्य गया उनके पास और गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या, तुम्हारा दिमाग आउट है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, ये ऐसा ही है, तो जाओ यहाँ से, आ गए मेरे पास, तो कुछ शास्त्रों का प्रमाण देता है, साधुओं का, अन्य सब प्रमाण देता है, लेकिन गुरु नहीं मानता, तो फिर और एक बार वो परामर्श करता है सीनियरों से, सन्यासियों से, और फिर जब उसे सिद्ध हो जाता है कि नहीं गुरु गलत ही है, तो रूप गोस्वामी ने अनुमति दी है कि अपने दीक्षा गुरु का भी परित्याग कर सकते हैं, लेकिन किस अवस्था में, जब साधु और शास्त्र ये निर्धारित करते हैं कि हाँ गुरु ने, और कैसी गलती, भाई दाहिने हाथ से प्रसाद देना चाहिए, उसके बजाय लेफ्ट हैंड से खा लिया, गुरु कैंसल, कैंसल, शास्त्र के विरुद्ध काम किया, लेफ्ट हैंड से खाया, ऐसा गुरु होता है, छोड़ो गुरु को, रूप गोस्वामी ने बोला है, ऐसा नहीं। जो आपके 4 मुख्य नियम है, जो परंपरा के नियम है, वो सब अगर भंग करता है, ऐसा ऐसा होता है, तब हमारे इस्कॉन में बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ दीक्षा गुरु, सन्यासी पतित हुए, विचलित हुए, पतित हो गए, और हमारा जो गवर्निंग बॉडी है जीबीसी, उन्होंने उनको पद भ्रष्ट किया है, और उनके शिष्यों को भी एक चॉइस दी है कि अब आप दूसरे दीक्षा गुरु को स्वीकार कर सकते हैं चाहो तो। ऐसा हमारे इतिहास में हुआ है, बहुत बार हुआ है, बल्कि कई बार, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लाखों भक्त है, तो ऐसे कई घटनाएं सामने आई है, लेकिन वो सिद्ध हुआ कि इन्होंने किसी तरह से अवैध संबंध या तो कुछ और, या ऐसा कुछ हुआ है और सिद्ध हुआ, तब फिर शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसा अगर नहीं है, तो जैसे मैंने कहा लेफ्ट हैंड से खाया तो गया गुरु, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गए, ये हो सकता है, इसलिए ध्यान बहुत रखना चाहिए। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, चिंतन करवाने के लिए आपको,
कि आप चिंतन करिए कि कोई बोलता है ये गुरु ऐसा कर रहा है, हैं? ओ ये गुरु तो ऐसा है, बस हो गया। आपकी भावना बदल गई, चेतना बदल गई, उनके साथ व्यवहार बदल गया, आपके उनके प्रति बोलचाल बदल गई, तो बस खत्म। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। अगर उसको ग्लानि है तो क्षमा मांगने जाना चाहिए। कई समय सुना, एक हमारे शिष्य जी यानी शिक्षा शिष्य जी किसी को ऐसा बोल रहे थे कि वो तो हमारे पिता ही है, लेकिन हमें उनके उनसे पिता जैसा प्रेम नहीं प्राप्त होता है। तो मैंने मैंने किसी को कहा कि बुलाओ उनको, मैं गोदी में बैठा कॉपी करता हूँ। तो बेटा बेटा बच्चा आजा बेटा, आजा आजा आजा, इधर बैठ आजा। और क्या करें नहीं, मतलब और ऐसे ही प्रेम चाहते हो, पिता जैसा प्रेम चाहते हो, अच्छा गोदी में बैठे। और कैसा प्रेम चाहिए भाई? भाई बोल रहे पिता जैसा प्रेम नहीं देता, पिता कैसा प्रेम देता है? और आपने पिताजी के पास क्षमा याचना करने गए हाथ जोड़ के कि हाँ पिताजी, अ, गलती तो मेरी ही होगी, और अगर आपकी भी गलती है तो भी मुझे ही गलती स्वीकार करनी है। लेकिन आप तो गए नहीं उनके पास, आप तो मुंह फुला के नाक चढ़ा के बैठे हो सिंहासन पर, खुद के बनाए सिंहासन पर। तो फिर क्या करेगा गुरु? भेद समझ रहे हैं ना? ये मूड, ये क्यों आपको बता रहा हूँ, कहीं भविष्य में हमसे ऐसी गलती ना हो। क्योंकि ये अहंकार जो है बहुत ही जल्दी चढ़ जाता है। थोड़ी सी उपलब्धि आई है अहंकार चढ़ गया, थोड़ा सा कुछ। अब बीच में एक वो वटवा वल्लभ पाठ के अपने एक महाराज जी, मैंने उनको लिखा था कि आपने ऐसा क्या किया है जीवन में जिसका इतना अहंकार है? आप बताओ। अपने भौतिक जीवन में कुछ ऐसे बहुत बड़ा कुछ करके बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, बहुत ये कमा लिया, पैसा आ गया, नाम या रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं, कुछ में भी लगभग जीरो के समान है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा क्या कर दिया आपने, इतना बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं। तो अपने पर्सनल जीवन में ऐसा क्या कर दिया आपने, पति पत्नी या बाप बेटे के रिलेशन में ऐसा क्या कर दिया कि जो आप इतना उछल रहे? कुछ नहीं, पत्नी भी आपको बहुत कोसती रहती। तो फिर इतना अहंकार लेके घूम किस लिए रहे हो भाई? किस बात का अहंकार लेके घूम रहे हो? तुमने ऐसे कोई दिल क्या इतनी क्या महान महानता तुमने प्राप्त कर ली है जो इतना उड़ रहे है? और फिर गुरु कैंसर क्यों? ये गुरु हमको ऐसा बोलता है, ये हमको ऐसा बोलता है, और मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि आप हमेशा अपनी चलाते हो, आप अपने मनमानी ही करते हो हमेशा, ऐसा बताइए। अब ये क्या परिपक्वता है? इनको दीक्षा दिलवा के मुझे रिएक्शन नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? तो ऐसी अवस्था हमारी ना हो जाए, इसीलिए इन चर्चाओं को करना आवश्यक है कि हमारी चेतना को समझो, हमें क्या मिला है दीक्षा लेकर के। हमें भक्ति में आगे बढ़ने का, और ज्यादा विनम्र होने का लाइसेंस मिला है, बॉस बनने का लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक है कि नहीं? पूछे ना कि लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा तो बॉस बनने, तो प्रभु जी ऐसा क्यों करते हैं? मार्ट मार्ट तो थोड़ा सा बॉस बनने का चांस मिलता है, और आप वो भी छीन रहे हो थोड़े दो चार लोगों को, उनको तो थोड़ा दबाने दो। जितना बॉस बनेगा उतना आध्यात्मिक हो तो दुख नहीं पाएंगे प्रभु जी। आप बॉस बनेंगे तो ठाकुर जी को कभी नहीं पाएंगे। नहीं पाएगा, दूसरा भौतिक भी दुख ही आएगा। लेकिन साथ साथ में गुरु अगर आप ऑलरेडी हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ संतुष्टा माता जी को, अक्षय प्रभु को, तप्त कांचन प्रभु है, जो जो वास्तव में शिक्षा गुरु है, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका दायित्व है अपने शिष्य को प्रताड़ित करना, निंदा करना, आलोचना, उनको दंड देना,
और उनको प्रशिक्षण देना, ये दायित्व तो है। कभी ऊंची आवाज में बोला, उनको डांटा, तो ये करना जरूरी है, उनके अपने कल्याण के लिए करना है, तो वो करना जरूरी है, वो भी आप लोग नहीं करते। इसमें भी समदर्शी प्रभु और अक्षय प्रभु दोनों में से विनम्रता में कौन टॉप पर है, वो कह पाना पाना ही मुश्किल है। दोनों ही इतने ज्यादा कंपटीशन में है कि मैं ज्यादा विनम्र, कि ये ज्यादा विनम्र। तो भाई इतनी विनम्रता कि आप अपने शिष्य को डांटते ही नहीं हो, तो फिर क्या करें? फिर कैसे होगा सब? फिर कैसे हम पकड़ पाएंगे? बताओ। उनको हमें ये उत्तम स्थिति पर है दोनों, उत्तम अधिकारी, इसलिए उनको लगता है ये तो मुझसे ज्यादा एडवांस है, मैं इसको कैसे सिखाऊं? इन लोगों का ऐसा भाव है। अब कैसे होगा फिर? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचारक को, गुरु को मध्यम अवस्था में आना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है, और तब जाकर के वो प्रचार कर सकता है, क्योंकि वो दोष देखता है और उनको दंडित करता है या उनको सुधारने का प्रयास। लेकिन उत्तम अधिकारी को लगता है वो दोष तो मेरे में है, ये तो उत्तम अधिकारी तो सामने है मेरे। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। या जबरदस्ती के जबर बहुत बड़े बॉस ही बन गए, सीधे डायरेक्ट सीधा डांटना शुरू कर दिया। हमें कुछ कुछ क्लासेस में से ऐसे भी कंप्लेन मिली कि बहुत ज्यादा डांटते हैं, या तो अ, हमेशा अपमान करते रहते हैं, किसी सामने, सबके सामने बोल देते हैं, ऐसे वैसे। ऐसे कुछ कुछ क्लासेस में से ऐसे भी कंप्लेन मिली। तो वो भी ना हो, ये भी ना हो कि उनको बिल्कुल ही नहीं बता रहे हो, भले पर्सनली जाके अकेले में उनको बताओ। बताना आपका धर्म है, कर्तव्य, आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उनको बताओ। नहीं तो देख, मैं क्यों कर रहा हूँ इतना, मैं क्यों इतना कड़वा बन रहा हूँ? क्योंकि कर्तव्य निभाना है। मैं क्यों हमेशा कड़वा ही रहता हूँ? अब देखा है, मुझे बच्चों के साथ बात करते हुए देखा है, कैसे बात करता हूँ? कड़वा बनता हूँ बच्चों के साथ? नहीं, देखो, एकदम जितना हो सकता हूँ उतना मीठा। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, अभी उनके साथ, उनको ये मेरी वास्तविकता है। मैं आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे होना चाहिए नहीं। नहीं तो हो गया, फिर तो आप लोगों को प्रोग्रेस कैसे होगा? है ना? नहीं तो फिर ऐसे ही कमेंट आएगी कि वो पिता के जैसे प्रेम नहीं करते, आ जा बैठ जा बोल। ये तो फिर मतलब वो कहीं और ही जा रही है पूरी भावना। गुरु को गुरु रखो, पिता तो बहुत है ना इतने, पिता तो अपने है ही ऑलरेडी, फिर क्यों गुरु को पिता बना रहे हो? आज गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि आप सब मेरे बच्चे हैं, मैं आपका पिता हूँ, और ऐसे पिता जैसे बिहेव भी करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि गुरु कभी पिता नहीं होता है, क्योंकि पिता का आप अपमान करते हैं, पिता के सामने बोल देते हैं, पिता का अनादर कर देते हैं। ये होता है क्योंकि एक ही परिवार में बचपन से साथ में रहे, तो स्वाभाविक रूप से होता है। और पिता क्षमा नहीं करता है, माता भी क्षमा करती है। लेकिन गुरु को अगर वैसा वाला पिता बना रहे हो, हाँ, यही कुछ भक्त अभी गलती कर रहे हैं कि गुरु को वैसा वाला पिता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं तो गए काम से, क्योंकि ये धर्म विरुद्ध ही है, शास्त्र विरुद्ध है। गुरु को सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए, भगवान से भी अधिक, भगवान से ज्यादा सम्मान होना चाहिए गुरु का। ये हमें हमारे आचार्य गणों ने, गुरुजनों ने और शास्त्रों ने सिखाया। आचार्य माम विजानीयान, भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान, तुम जानो हे पार्थ कि मुझे, आचार्य जो है उसे मैं ही जानो, यानी कि भगवान के समान आचार्य की तुम पूजा करो, भगवान कहते हैं। तो फिर गुरु को अगर आप पिता ही बना दोगे तो फिर अनादर आएगा ही इसमें। एक और बात से आपको सावधान रहना चाहिए सभी को। अंग्रेजी में एक कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट,
फैमिलियरिटी यानी कि अधिक परिचय, ब्रीड्स यानी उत्पन्न करता है, पैदा करता है क्या, कंटेम्प्ट यानी अपराध। आप किसी से अधिक परिचित हो जाते हो, जरूरत से अधिक परिचित या अधिक परिचित हो गए, तो आप इधर ध्यान दीजिए, अधिक परिचित हो गए तो अपराध होना स्वाभाविक है। जैसे माता पिता, आप माता पिता के साथ इतने बचपन से रहते हैं, उनको कुछ भी बोलते हैं उल्टा से, थोड़ा बड़े होते हैं तो समझ थोड़ा, लेकिन फिर भी टाइम आने पर फिर बोल ही देते हैं, उनका अपमान कर ही देते हैं। क्यों? फैमिलियरिटी यानी आप बहुत ज्यादा उनके साथ अधिक परिचित हो गए, बहुत ज्यादा घुल मिल गए, और उससे अपराध जनित होता है। तो कभी भी गुरु के साथ इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं होना चाहिए, यानी कि भले आप उनके साथ निरंतर 100 साल जियो, लेकिन अंतःकरण में ये भाव हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मैं, ये मेरे इतना परिचय नहीं कि मैं उनको कुछ भी बोल सकता। ये अपराध मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी गुरु महाराज को एक बार टॉन्ट मार दिया। अहमदाबाद आए थे और उनकी सेहत को लेकर के, तो मैंने उनको एक बार टॉन्ट मार दिया, और मैंने गुरु महाराज का चेहरा देखा, उन्होंने उनको बहुत ही कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोले, एकदम सर ऐसे झुकाए। तो इतनी ज्यादा आत्मग्लानि हुई मुझे कि मैंने बोला कि उनके उनकी सेहत के लिए उन्होंने ही मुझे उत्तरदायित्व दिया था उज्जैन में कि मतलब उनका सब सेहत का मैं देखता था थोड़ा, तो उस अधिकार में मैंने उनको सुना दिया। मुझसे भी वो अपराध हुआ, वो अपराध की ग्लानि अभी भी मेरे हृदय में है, वो कभी नहीं जाएगी, मैं जानता हूँ, और नहीं जानी नहीं चाहिए वो ग्लानि। वो आत्मग्लानि अंदर से मुझे हमेशा कुरेदती रहती है, हमेशा। और वो, उसका मैं पता नहीं कब मैं उसका प्रतिक्रमण करूंगा, मुझे पता ही नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, बस केवल एक वाक्य ऐसा बोल दिया मैं, तो गुरु महाराज को अपमानित कर दिया। एक ऐसी घटना हुई थी कि एक गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट में से एक थे, जो धीरे 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 ट्रांसलेट करते, जैसे गुरु महाराज प्रवचन दे रहे तो साथ में बैठ के बोलते थे। मैं बहुत अधिक नहीं बोल सकता क्योंकि फिर उनका नाम स्पष्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा समय आया जब वे गुरु महाराज के सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो उनको डायरेक्टली उनकी बातों का अनादर करने लगते हैं। ऑनलाइन क्लास चल रहा है और कुछ बोल रहे हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं। ऐसा 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 होने लगा। महावरा प्रभु ने मुझे लिखा कि आप इसको समझाइए कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने प्रयास किया, लेकिन वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल गया कि उसने गुरु महाराज को त्याग दिया, छोड़ दिया गुरु महाराज को, उसने छोड़ दिया। गुरु कभी नहीं छोड़ते हैं, इतना याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु कभी परित्याग नहीं करते। लेकिन इसने गुरु को छोड़ दिया और वो कहीं चला गया वो लड़का। इतना, और उसमें एक ही बात बस, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वो इतना ज्यादा परिचित हो गया कि गुरु, अच्छा गुरु उठते हैं, गुरु बैठते हैं, ओ गुरु को गैस होती है, गुरु को डकार आती है, गुरु भूख लगती है, गुरु सोते हैं, गुरु को ये मतलब सामान्य बुद्धि से गुरु को देखा और बोला वो गुरु तो सामान्य जीव है, और उनसे क्या, उनका क्या रिस्पेक्ट करना। यही भूल, और एक ही भूल, बस वो एक ही उदाहरण पर्याप्त है, उसका जीवन क्या होगा हम कल्पना कर सकते हैं। छोड़ के चला ही गया। ये कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें गुरुजनों से, हमारे सीनियरों से, जो भी है, आप लोगों के शिक्षा गुरु भी यहाँ है, इतना अधिक परिचित नहीं होना चाहिए कि हम उनको कुछ सुना दें। वो हमें कुछ सुना रहे हैं और हमें इतना बुरा लग जाए कि हम जाए नहीं क्लास में, हम जहाँ पर लोग मिलके इकट्ठा होने वाले वहां नहीं जाए, हम अपनी सेवा में नहीं आए, हम जगन्नाथ जी की सेवा में भी मना कर दे कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमें, ये तो हमारे साथ वाला है, वो हमारा गुरु कैसे बन सकता है? बन गया है,
इसने दिया है शिक्षण आपको, तो वो गुरु है। और आपको उन्हें गुरु हमेशा के लिए चाहे आप में कितना भी ज्ञान आ जाए, आपको हमेशा उनमें आपका गुरु ही देखना है, क्योंकि उन्होंने दायित्व निभाया है गुरु। ये भगवान की व्यवस्था है। इस बात को क्योंकि मैं देखता हूँ मार्केट में सब एक साथ काम करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। यही फैमिलियरिटी, इतनी फैमिलियरिटी है एक दूसरे की कि वो आदर आता ही नहीं है। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, जब समदर्शी लोग इधर होते हैं, मैं देखता हूँ मुझे प्रणाम करते हैं, इनको नहीं करते। अरे ये आपके शिक्षा गुरु या बहुत आदरणीय है, जो भी आपकी शिक्षा गुरु ये है, संतोष का माता जी, आप इनको प्रणाम नहीं करते। आप में से कितने करते हो प्रणाम? मैं तो नहीं देखता। जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, आप उनको प्रणाम नहीं करते। कितना अपराध! ठाकुर जी आश्चर्यचकित होते होंगे, मैंने ये सिस्टम बनाई है तो उसका पालन तो होना चाहिए। जो आपका गुरु है उसको आप प्रणाम करने में संकोच कैसा? क्या संकोच होना चाहिए बताओ? जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, इस भव सागर में से उबारने का मार्ग दिया, आपको प्रशिक्षण दिया, दीक्षा तक ले गए, जो उनको प्रणाम नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में वो भाव उनके प्रति आना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं शिक्षा गुरु का अ, ढांचा पहनकर बैठा नहीं हूं। आप समझिए, आपके सबके शिक्षा गुरु जितने हैं उन सबको आपको उसी प्रकार आदर देना चाहिए, सभी शिक्षा गुरुओं को। जैसे मान लो आप ऑनलाइन क्लास सुनते हैं, निताई सेवी माता जी का मान लीजिए सुनते हैं, तो निताई सेवी माता जी आपकी शिक्षा गुरु है। अगर सामने आई तो आपको उनको प्रणाम अवश्य करना ही चाहिए। वृंदावन में कई कई लोग मिलते हैं मुझे, यूट्यूब में आप जानते हैं मेरे काफी कुछ कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो बहुत लोग दिल्ली से कई वक्त आते हैं, बोले, अरे प्रभु जी हम आपकी क्लास सुनते हैं। और 99% चाहे कितनी भी उम्र के हो, कैसे भी हो, तुरंत प्रणाम करते हैं। मतलब उनको स्वाभाविक वो अंदर चेतना है कि इन्होंने शिक्षा दी, ये हमें शिक्षा दी। वैसे ही आपके जितने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु है, उनको प्रणाम करना ये आपका परम कर्तव्य है। आदर देना, ये हमारी सिस्टम है, और इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठाकुर जी का जो सानिध्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये गुरु ही आपको वहां तक ले जा सकता है। वो अपने आप किसी भी अवस्था में अपने आप अकेले नहीं जा सकते। हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, हम साधन सिद्ध नहीं हो सकते। हमें कृपा सिद्ध ही होना पड़ेगा, और कृपा कब मिलेगी? जब विनम्रता होगी। ठीक है, आज के लिए यहाँ पर विराम लेते हैं, और ये इसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे अगले संडे, जिसमें हम अ, शास्त्र से और जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न? सत्संग मैं दोपहर को सोचा, तो जब प्रचार था ना, प्रचार को बाद ही चालू कर देगा, तो ग्यारह अप्रैल से कोई आने वाला था ना, तो अच्छा था जाने के लिए रात को, क्योंकि रात को गाड़ी मिलता नहीं है। प्रभु जी का अरुण चैतन्य प्रभु का ऐसा सुझाव है कि जो हमारा संकीर्तन होता है सुबह, संकीर्तन समाप्त हो जाए संडे, उसके बाद प्रसाद के बाद या तो प्रसाद से पहले, मैंने तो हमने पिछली बार ऐसा देखा, प्रसाद होने के बाद, हाँ प्रभु जी थोड़ा काम है, प्रभु जी मुंह करके निकल जाते हैं आधे लोग। प्रसाद होते ही सब लोग, अगर प्रसाद नहीं देंगे तो सब बैठे रहेंगे, प्रसाद बाकी है बैठना पड़ेगा। तो क्लास प्रसाद मतलब वो सुबह ही रखना, ऐसा प्रभु जी का मत है, ताकि लोग बैठ सके। उसमें बहरमपुरा में आके मुझे देखने वाले या मिलने वाले एक ही महाशय है, बाकी और तो कोई है नहीं। बाकी सब महात्मा तो उड़ान भर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो फिर भी ये सोचने जैसी है। अवश्य ही इस पर हम चिंतन कर सकते हैं कि शाम के बदले दोपहर को ही रख सकते हैं।
और प्रसाद भी लीला राज प्रभु को इतने मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उनका तो सुबह भी होगा, शाम दोपहर को होगा, शाम को होगा। फिर लीला राज प्रभु की लीला तो फिर सामने ही दिखाई देगी। ये तो बेचारे दुबले होते ही जा रहे हैं प्रसाद बना बना के। तो वो अच्छा सुझाव है, इस पर कुछ हम चिंतन करके अमल कर सकते हैं। जो कोई दूर से अभी आए हो एक साथ सही बात है कि जो भी आए हैं सब बैठ के इस पर, आप सब लोग सहमत हैं इस पर? कैसा लग रहा है ये विचार, या शाम का ठीक लग रहा है? कौन सा उचित लग रहा है सबको? अपने अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रसाद के बाद मैंने सामने बोला था, तो पूछा था, मैंने वही बोला कि जब प्रसाद होने के बाद एक घंटा का केला तो शाम को तो एक बजे जाएगा तो कोई आने वाला है, तो शाम को केला होने के बाद कोई काम पे जाता है तो रात को जाता है अगर करना है, तो ये शाम के बाद से ये रात 11 तो पूरा दिन ही चला जाए। ये भी 9:30 हुए, मैंने बस बंद कर दिया, अभी प्रसाद नहीं है। 10 साढ़े 10 तक घर पे। इसके बाद अगर 10 11 तो भाई जान के जल्दी वो तो बजने ही वाला है, या शाम को करेंगे तो 10-11 तो बजेगा। और लोगों को बोला था ठीक है, दोपहर के बाद ही अच्छा सुझाव। प्रसाद हो जाएगा तो रेस्ट भी हो जाएगा और भक्त भी जुड़े भी रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये जैसे बोल रहे हैं ना, दूर से आने वाला कोई गाड़ी नहीं मिलेगा तो आपको जाने में इधर से किसी को प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरे को तो नहीं होता। ठीक है। अगर 5 बजे खत्म हो जाता है तो दुकान तो जा सकते हैं, तो जाना है। उचित है, ये ठीक है। तो अगले संडे से ऐसे करते हैं फिर, हैं? मेरा 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 एक मेरी चिंता ये है कि जगन्नाथ मंदिर यहाँ भक्त आए ना, वो मैं चाहता था। तो इससे, इस घटना से, इस क्लास से सब लोग कम से कम जगन्नाथ मंदिर आते हैं, तो जगन्नाथ मंदिर पावन होते रहता है। इतने भक्तों की चरण धूलि यहाँ पर पड़ती है, तो वही मैं सोच रहा था कि ये, वैसे तो सुबह शाम आ ही जाते हैं भक्त, लेकिन और अधिक भक्तों की लालच कि ज्यादा भक्त आएंगे तो ज्यादा शुद्ध रहेगा। पर आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पर समय पर, जिनकी सेवा नहीं है उनको भी आते रहना चाहिए। जब कम से कम संडे यहाँ आते हैं संकीर्तन में, उसके बाद क्लास के बाद शाम को आरती के लिए सबको आ जाना चाहिए। आरती करके घर चले जाओ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। 7 साढ़े 7 तक आरती करके घर चले जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। या कम से कम दर्शन ही करके चले जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है अरुण प्रभु, आप तो मेरे पंडित जी हो। मुझे तो इतने प्रिय है पंडित जी, इतना सुंदर उच्चारण करते हैं, एकदम बुलंद आवाज में। मुझे तो हमेशा मैं बोलते तब ऐसा लगता है कि इनको मैं किसी ऐसे वो दूसरे अलग संप्रदाय के गुरुकुल में डाल दूं, जहाँ पर ये बहुत सारे शास्त्र सीख के आए और फिर सबको अच्छे से उच्चारण करके सबको शास्त्र सिखाए, तो कितना आनंद आए, कितना मस्त उच्चारण करते। ओ, गुरु महाराज की कृपा है। तो और कुछ कुछ बात आपकी कॉपी करते हैं, आपको आश्चर्य होगा। सही बात है ना, इनकी कॉपी करके कुछ प्रयास करते हैं कि हम भी थोड़ा वो ऊंची आवाज में बोलने का प्रयास करें, लेकिन आपके जैसी मजा नहीं आता। बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, बिल्कुल एकदम हृदय खोल कर प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल संकोच मत करिए, बिना संकोच। और पहले मैंने पूछा। प्रथम गुरु माता पिता को प्रेम हम्म, तो किस सेंस में समझना चाहिए? प्रभु जी का प्रश्न है करुणेश्वर प्रभु का कि प्रथम गुरु माता पिता को कहते हैं, तो उनको किस सेंस में समझना चाहिए। गुरु महाराज से एक बार किसी ने पूछा था कि गुरु महाराज, यदि आप अपने शिष्यों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहो, जीवन का सबसे अधिक महत्व, तो क्या देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अपने माता पिता की सेवा करो,
अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करो, अपने पड़ोसियों के मित्रों के साथ सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ प्रेम से रहो, अपना उत्तरदायित्व निभाओ और सबसे मेन अपने माता पिता की खूब सेवा करो और उनको जितना हो सकता है उनको आराम दो। गुरु महाराज ने ऐसा कहा। तात्पर्य ये है कि शास्त्र भी यही कहते हैं कि प्रथम गुरु माता पिता है, इसमें माता विशेष रूप से प्रथम गुरु है। और ये निर्भर करता है कि माता पिता की चेतना कैसी है, यानी कि वो भक्त है। अगर वो भक्त है, ठाकुर जी में आस्था है उनको, तब तो वो वास्तव में वो गुरु ही है। जैसे मेरे मेरे केस में वास्तव में मेरे माता पिता, मैंने कभी ये इस बात का मेरे अंतःकरण में ये दुख है कि मैंने उनको ऐसा आदर कभी नहीं दिया। लेकिन सत्य ये है, आज भी मैं उनका बहुत अपमान कर देता हूँ, लेकिन ये वही फैमिलियरिटी की वजह से अब आदत ही हो गई। लेकिन वास्तव में मेरे गुरु मेरे माता पिता, क्योंकि बचपन से मुझे भक्ति में लगाने वाले यही लोग हैं। कहीं कोई ना कोई प्रवचन चल रहा है तो वहां ले जाते, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है तो वहां ले। बचपन से मुझे इतने सारे भक्ति कार्यक्रमों में ले गए कि अंदर बस वही घूमता है और घूमते 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 एक दिन वो भक्ति में जुड़ गए। तो वास्तविक गुरु माता पिता है, और ऐसे माता पिता हो तो उनको खूब सेवा करनी चाहिए उनकी। उनका अब जैसे उदाहरण की संतुष्टा माता जी के पिताजी, तो उनको कोई डाउट है कि घर के अंदर एक गुरु है, अब उनको खूब ही सेवा करनी चाहिए उनकी। एक उदाहरण है। तो तात्पर्य यह है कि अगर आपके माता पिता वैष्णव है या भक्त हृदय है तो वास्तव में गुरु है। लेकिन साथ में प्रहलाद महाराज ने भी उदाहरण दिया है। जब हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव ने चीर दिया तो प्रहलाद महाराज ने स्तुति की कि हे प्रभु, आपने इस महादानव का नाश करके जो सर्प और बिच्छू जैसा भयानक था, आपने पूरे जगत का उद्धार कर दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने पिता को क्या कहा, सर्प और बिच्छू और भयानक दानव, उसको अपने नाश किया, अपने जगत का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो वैष्णव नहीं थे हिरण्यकशिपु। और फिर प्रार्थना की कि फिर भी हे दयालु ठाकुर जी, आप उनका उद्धार अवश्य करिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि माता पिता भक्ति के उससे सहमत नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो उनका परित्याग भी किया जा सकता है। ऐसे माता पिता की जो भक्ति के विरुद्ध हो, उनका परित्याग किया जा सकता है। इस शास्त्र कहते हैं, उसका प्रमाण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने किसी भी अवस्था में ये स्वीकार नहीं किया कि जो भी उसने पिता ने कहा वो नहीं माने। गुरु की बात मानी, लेकिन पिता की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि पिता वैष्णव नहीं थे। बहुत समझाया पिता को, लेकिन पिता नहीं माने, तो वो भी नहीं माना। कहने का मतलब है, धर्म के अनुसार वही माता पिता या तो भगवान या गुरु के समान मानते हो, वो हो सकता है, या फिर दानव भी हो सकता है। वही माता पिता दानव भी हो सकते हैं। वो बुद्धि, क्योंकि हमारे परिचित में एक ऐसे माता पिता थे कि जो पिता विशेष रूप से कि जो बिल्कुल नास्तिक, और उनका बेटा जो है वो बिल्कुल अपने पिता का भक्त। पिता को भगवान ही मानता, उनको और उसको समझाया भी ऐसा था बचपन से ही, माता पिता ही सबसे बड़े भगवान है, ये हो। और माता पिता से अरे भी, बाद में बहुत सालों के बाद उसको धीरे धीरे समझ आई कि मेरा पिता तो बिल्कुल नास्तिक था, अब वो खुद धीरे धीरे अब आस्तिक हो रहा है। नहीं तो वो भी हो जाता दानव। दानव था, है ना, नास्तिकता मतलब दानव था। तो तात्पर्य यह है कि ये भेद समझना जरूरी। लेकिन जब जन्म देने वाले पिता और माता से ऊपर का स्थान उस गुरु का है जो हमें दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और
ठाकुर जी से मिलवाने का वचन देते हैं, आपके पूर्व जन्मों जन्मांतर के पाप खुद ले लेते हैं, वो गुरु उस माता पिता से भी बड़े हैं। स्पष्ट हो गया? कोई डाउट है इसमें? इसलिए गुरु जो है उनका स्थान माता पिता से ऊपर होता है। इसका हम्म, जब मैंने दीक्षा का फॉर्म भरा था हम्म, तब से मेरे अंदर वो सवाल है, तो भी पूछूं के बाद में। पूछ लिए? जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने की जिम्मेदारी है, हम दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद हम कैसे आचरण करें, जो हमारे पीछे पीछे जो आए या जो नए भक्त हुए, उनके साथ कैसे व्यवहार रखें, क्योंकि अगर हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु उनके ऊपर लांछन लगते हैं। बिल्कुल एकदम 100%। कैसे करें आचरण? यही तो क्लास था, पूरा पूरा क्लास वही तो समझाया मैंने, और अभी आने वाली क्लास में यही समझाने वाला हूँ मैं कि आप कैसा आचरण करेंगे जिससे आपके पीछे जो है वो सब आपके गुरु के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठाएंगे, ये तो इसका शिष्य है, ये तो गुरु कैसा होगा, ये कैसा गुरु है? किसके ऊपर जाएगी उंगली? सीधी गुरु महाराज के ऊपर, प्रभुपाद पर, शिक्षा गुरु पर, उन्हीं सब पर जाएगी। पूरे मूवमेंट के ऊपर उंगली उठेगी जब आप कोई गलत कार्य करेंगे या दुराचरण करेंगे किसी के, इवन आपके संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, किसी के भी साथ आप अगर दुर्व्यवहार करेंगे वो बोलेंगे ये कैसे गुरु है। अब एक और उदाहरण है, सुंदर उदाहरण, भगवानी माता जी है, उनके कितने सारे स्टूडेंट हैं, आपने देखा है वो कितने लोगों को भक्ति में लाने का कितना प्रयास करती है। और हमने जैसे एक मणिनगर प्रोग्राम किया था, मणिनगर ना, बैरामपुरा तो मणिनगर, अभी वो एक ही बात है सब, तो मणिनगर ही है सब सुंदर। तो मणिनगर, बैरामपुरा, भूलाबाई जो भी है, दाढ़ी लिमड़ा, वो उस वहां पर एक जो प्रोग्राम किया था वो भी उनके शिष्य का घर था, और उनके कई शिष्यों को वो कुछ न कुछ प्रचार करती रहती है। वो लोग क्यों सुनते हैं उनकी बात? क्यों वो लोग भक्ति में उनकी बात सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं? उतना उन्होंने प्रेम दिया है उनको, उनको उतना आदर दिया है, उनका दिल जीता है, हृदय जीता है, तो वो लोग उनकी बात सुनते हैं। अगर फालतू में बस खाली कड़क 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 एकदम, और एकदम ऐसी टीचर होती हो, अ, घमंडी ऐसी वाली टीचर, तो टीचर कुछ भी बोलती है नहीं सुनेंगे। कुछ कुछ बच्चे नहीं सुनते टीचर की बात। तो तात्पर्य क्या है कि आप जितना विनम्र होंगे, मीठे होंगे, प्रेम से बात करेंगे। आपने मुझे दूसरों के साथ बात करते हुए देखा है ना, कि देखा है नहीं देखा, जो हमारे ग्रुप के ना हो, शिष्य ना हो, ऐसे लोगों से मुझे बात करते हुए देखा है? कितना कितना अधिक विनम्रता से, प्रेम से, और एकदम, अंग्रेजी में कहते हैं वार्मथ, यानी एकदम अपनेपन से मैं बात करता हूँ। देखा, नोट किया, तो उसके हमेशा उसकी चेतना में रहेगा रहेगा कि भक्त कितने अच्छे होते हैं, मुझे भक्ति में ही आगे बढ़ना चाहिए, ये भक्त कितने अच्छे हैं, कितनी सहायता करते हैं। हमेशा सहायता करनी चाहिए लोगों की, सोच समझ करके, और उनको सम्मान देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, ताकि वो लोग, उनका दिल जीत लेना है बस, अच्छा प्रसाद खिलाना चाहिए, अवश्य उनका दिल जीत लेना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ भी पड़ोसियां हैं, ये है, इस बिल्डिंग में भी सेक्रेटरी है, हस्बैंड, सबके साथ इतने बढ़िया संबंध है हमारे, क्योंकि जब मैं मिलता हूँ तो एकदम प्रेम से। जब यहाँ के सेक्रेटरी पहली बार आए थे यहाँ दरवाजे, मैंने सीधा उनको गले ही लगा लिया डायरेक्ट, और जैन है वे, और अब उनका मेरा इतना अच्छा संबंध हो गया है, बढ़िया। कहने का तात्पर्य प्रेम दो, प्रेम देना है, आदर देना है, बस बात खत्म। आदर, प्रेम और प्रसाद, ये तीन बांटो बस, वो आप उसका, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपका होके रहेगा। इस तरह से हमें बात व्यवहार करना है सबके साथ, और आपके शिष्य हो उसके साथ कड़क रहना है। क्यों? ताकि उसका उद्धार हो,
उसके अंदर जो गलतियां हैं उसे दिखानी है, ये आपका दायित्व। शिष्य पिता ये दोनों का ये दायित्व, पिता का दायित्व, शिष्य का दायित्व है अपने बच्चों की गलती उन्हें दिखाना। अगर शास्त्र में लिखा, मैंने खुद पढ़ा है वेद में, कि अगर पिता अपने बच्चों की गलती नहीं दिखाता और गुरु यदि अपने शिष्य को, तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर वो दंडित नहीं करता तो वो पतित हो जाता है, तो दोष लगता है। तो तात्पर्य ये है कि सामान्य रूप से दूसरों के पिता नहीं बनना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सबके पिता बन जाते हैं, किसी को भी डांटने लग जाते हैं। किसी मंदिर में देखना, हम तो वृंदावन में देखते हैं, कोई आता है, प्रभु जी, माता जी, अरे भाई तुम्हारा शिष्य नहीं है, क्यों इसके ऊपर बहुत बन के चढ़ गए? ये होता है सच में। हम हमारे उसमें भी आप देखना, एक एक दूसरे को कोई एकदम चिल्लाने लग जाते, नहीं नहीं, सबका बॉस नहीं, गुरु नहीं बनना है। उनके साथ प्रेम और आदर से बात करें, और जो शिष्य है या बच्चे हैं उनके साथ कड़क व्यवहार करें। आप क्या बोल रहे हो? कुछ रिपीट कर रहे हो, कुछ आपके होठ हिल रहे हैं बात पीछे पीछे, क्या बोल रहे हो? या कुछ चिंतन कर रहे हो? अच्छा, तो मेरा उत्तर, अभी उत्तर जारी रहेगा, क्योंकि ये क्लास ही आपका प्रश्न का उत्तर है। इसमें यही देख सीखना है हमें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ये जो गड़बड़ हो गई वो इसीलिए हुई क्योंकि हम स्पष्ट नहीं थे कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। ठीक है, अधिक लेट हो जाएगा, नहीं तो ये चलते ही रहने वाला है। हम अगले संडे इसको कंटिन्यू करेंगे। और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसके हृदय में है प्रश्न, मन में है, वो पूछ लो। हरे कृष्णा बोल जी। जी प्रभु। तो ये कि जैसे आपने बताया कि गुरु अलग अलग बनाते हैं, जैसे ये हमारा संगीता माता जी गुरु है, उसको भाव देते हैं। कोई अगर तप्त कांचन का गुरु शिष्य है, उसको भाव देते हैं। तप्त कांचन प्रभु, हाँ, जो शिष्य है, तो इसमें डिवाइड नहीं हो जाता कि अलग अलग गुरु का मतभेद तो नहीं हो जाता? डिवाइड होना चाहिए नहीं, क्यों मालूम है? वो तो यार गुरु महाराज, वजह से तो देखिए ऐसा है कि होते, कि वो स्पष्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए। अब मैं आपको इतनी सी बात बताता हूँ, गुरु महाराज हमेशा बताते हैं सारे गुरु भाइयों का स्तर एक समान ही होना चाहिए। कहने का मतलब है गुरु गुरु भाई, गुरु के गुरु भाई, जैसे आपके गुरु गुरु महाराज है, तो उनके जितने गुरु भाई हैं उन सबका उनके जैसा ही आदर करना चाहिए। अब आप बताओ कैसे फर्क पड़ेगा? एक के गुरु संतुष्टा माता जी है, एक के गुरु तप्त कांचन प्रभु है। अब इनके शिष्य इनको क्या करेंगे, अरे तू मेरा गुरु थोड़ी है क्या? सेम आदर, सेम व्यवहार दोनों के साथ होना चाहिए। अब समझ में आ गया? बस इतनी सी बात है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन हो नहीं अब होगा ना, नेगेटिव का भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप पॉजिटिव होने में अक्षम है, आप कभी पॉजिटिव जल्दी से हो नहीं पाते हो। अंदर ऐसी एक धारणा ग्रंथि बनाकर पर पकड़ के बैठ जाते हो। नहीं, छोड़ो उस ग्रंथि को, देखो खुल करके, हाँ हो सकता है, नहीं हो रहा है, हो सकता है, हो जाएगा। और सोचो ऐसा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? गुरु कृपा रहेगी, प्रभुपाद की कृपा रहेगी तो हो जाएगा। ठाकुर जी तो स्वयं बैठे हैं, कृपा कर दी तो बैठ, हो जाएगा। ग्रंथियों को तोड़ो मन में, ये व्यक्ति ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, नहीं, सब परिवर्तन में है। आप कितने बदल गए हो देखो, बदले ना, तो ये सब बदलेंगे। अभी अभी तो बहुत समय है सबके पास, और हम लोग ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि सब बदलेंगे, सबकी चेतना बदलेगी, सबका व्यवहार बदलेगा। उसके लिए मन को ओपन रखना जरूरी, क्लोज मत करो। नहीं हो रहा, नहीं होगा, ये नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही है, नहीं, ये आपका दोष है। आप माइंड को खोल दो कि हाँ सब बदल जाएंगे, सब अच्छे हैं,
सब तो ठाकुर जी के सेवक हैं, नहीं तो जुड़े कैसे? गुरु महाराज ने स्वीकार कैसे किया सबको? आप गुरु महाराज के ऊपर डायरेक्ट तो उंगली निकाल रहे हैं। गुरु महाराज ने स्वीकार क्यों किया? मतलब गुरु महाराज को नॉलेज नहीं है? गुरु महाराज को चेतना में नहीं है कि ये शिष्य मेरा बन सकता है कि नहीं? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों से प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज के शिष्य नहीं बन पाए। और ऐसे भी हैं कि जिनको कुछ ही दिनों में उनको दीक्षा मिल गई। गुरु महाराज अच्छे से अंतःकरण जानते हैं सबका। और गुरु महाराज वो सामान्य जीव नहीं है। आपको उसमें भौतिक दोष दिखते हैं क्योंकि वो दोष आप में है। अगर आप में वो दोष नहीं होता तो आपको वो दोष ही नहीं दिखता। सीधी बात है, एकदम सरल बताओ, सत्य बताओ। एक उदाहरण, कोई पंजाबी में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना समझ पाओगे? कुछ भी नहीं समझो, क्योंकि आती ही नहीं भाषा, तो उसमें कुछ आप एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप कोई बांग्ला में बोल रहा है, पूरा समझ जाओगे। वैसी बात है कि जिसका जो आपके अंदर है वही आप देख सक रहे हो सामने। हाँ ये है, ये है, लेकिन भाई वो है, हम में है, इसलिए वो दिख रहा है। पहले यहाँ से निकालो, यहाँ सफाई करो। अंदर सफाई होगी तो बाहर नहीं दिखेगा, और उनको हेल्प कर पाओगे आप कि देखो मैं ऐसे सफाई कर पा रहा हूं। आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो उसका हैंडल का टाइट करो, हैंडल से चुप जाओ। वो नहीं, वो नहीं, हैंडल 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 तुम्हारे पकड़ा है ना, हैंडल उसको टाइट करो। सामने डालने का आगे पड़ा। मन चेतना पहले, बाद में दूसरों की बात। ये है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। कभी नहीं बदल पाएंगे हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, बाकी सबका प्रोग्रेस हो जाएगा। दोष दर्शन इतनी भयानक, श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे, हम इस्कॉन में आकर के बाकी कुछ सीखे ना सीखे, एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हो गए, दूसरों के अंदर दोष देखने में सबसे टॉप मोस्ट एक्सपर्ट हो गए। ये सत्य है, महाराज जी जो बोल रहे हैं। हमको दोष बहुत इजीली दिख जाते हैं, उसकी अच्छाई नहीं दिखती। एक बार मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आप लोगों से, और ये हमारे हायर मैनेजमेंट में वर्कशॉप में ऐसे करवाते हैं। तो उसमें देख, बैठ के आप सामने वाले का 10 गुण लिखो। फिर देखो आपको कितनी कठिनाई होती है, और फिर आपको आश्चर्य भी होता है, अरे हाँ, इसमें तो इतना गुण है, वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे रे रे, इसमें इतने सारे अच्छे गुण हैं, और मैं तो बस इसका दोष ही, एक ही दोष देख के बैठा रहता हूँ। तो गुणों को कौन देखेगा फिर? इसलिए ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं कि लिखो, इसके 10 गुण देख लिखो। इसलिए मैं उसके गुण नहीं देखता हूँ। वो द्वेष को निकालो, दो डालो, बाहर निकालो। ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।